जो है अपन बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व जो है पहले भी जो है अपन इसके बारे में जो है वो बता चुके हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या होता है। तो अपन ने कहा कि जो है किसी भी क्षेत्र पर जो है निवास करने वाले जो है वहाँ की लोग और वहाँ का जो है क्षेत्रफल जो है उन दोनों के बीच का अनुपात जो है वह क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब ये जो है जरूरी नहीं कि जो बड़ा जो है जिसका क्षेत्रफल है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा, ठीक है ना, और जहाँ पर कम क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होगा, ठीक है। निर्भर किसके ऊपर करता है, वहाँ पर रहने वाले उस क्षेत्र पर जो है निवास करने वाले लोगों के ऊपर जो है निर्भर करता है कि जो है वहाँ का जो है घनत्व अधिक होगा या कम होगा, ठीक है ना। कम क्षेत्र पे अधिक लोग निवास कर रहे हैं तो जो अपन ने कहा जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। ये जो है जनसंख्या घनत्व जो है भूगोलवेताओं के लिए या जो है किसी भी व्यक्ति के जो है अनुसंधान में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो है उस क्षेत्र पर जो है जनसंख्या का दबाव कितना है। देखिए जनसंख्या घनत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है पोषण घनत्व भी निकाला जाता है, कृषि घनत्व भी निकाला जाता है, कायिक घनत्व निकाला जाता है, आर्थिक जो है घनत्व निकाला जाता है। ये सारे जो है अलग अलग घनत्व जो है वो निकाले जाते हैं और सबका अलग अलग महत्व है, ठीक है ना। अंक गणितीय घनत्व निकाला जाता है। घनत्व से जो अपन को ये पता चलता है कि किस क्षेत्र पर जो है जनसंख्या का दबाव जो है वो कितना है। ये महत्वपूर्ण चीज जो है समझने के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या घनत्व निकालना जरूरी है। और जो है एग्जाम की दृष्टि से अगर जो अपन ने बात करें तो ये जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर बार जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और लगभग पिछली बार जैसा कि देखा गया है दो प्रश्न जनसंख्या घनत्व से संबंधित हैं। एक तो जो है सीधा पूछ लिया जनसंख्या घनत्व क्या है, दूसरा अपन ने जो है कहा कि एक आंकड़े दे दिए कि जो है इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो निकालिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको जो है वो ध्यान में रखना है। देखिए जनसंख्या घनत्व जो अपन देखें तो जनसंख्या घनत्व क्या है, तो अपन ने कहा जो है जनसंख्या घनत्व वहाँ पर जो है निश्चित क्षेत्र पर जो है रहने वाले लोगों की जो है और जो है क्षेत्र के बीच के अनुपात को जो है वो कहते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है निकाला कैसे जाता है तो उसके भी जो है अलग अलग प्रकार जब अपन पढ़ेंगे घनत्व के, तो उसमें जो है देखेंगे किन किन सूत्रों से इसको निकाला जाता है। इसको व्यक्त कैसे करते हैं, इसको व्यक्त जो है वो कैसे करते हैं, तो अपन ने कहा जो है कैसे करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब लिखेंगे सूत्र जो है के द्वारा जब अपन निकालते हैं तब जो है कैसे लिखते हैं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से जो है इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको किलोमीटर हिंदी में भी जो है वो लिख सकते हैं, किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जब आपको जो है पूछा जाए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं तो आपको जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देनी है। किसी भी जो है निश्चित क्षेत्र में जो है वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या और क्षेत्र के बीच का अनुपात जो है वह क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो सूत्र जो है वो अलग होगा। तीसरा जो है कैसे व्यक्त करते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से जो है वो व्यक्त किया जाता है। तीनों ही अलग प्रकार के जो है प्रश्न है और अलग उत्तर जो है वो इनका होगा। तो अपन जो है बात करते हैं आगे जनसंख्या घनत्व के जो है वो प्रकारों की, कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार जो है वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं अंक गणितीय घनत्व। देखिए ज्यादातर जो है
घनत्व जो ज्ञात किया जाता है, अपन कहते हैं जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो वो जनसंख्या घनत्व यही अंक गणितीय घनत्व जो है वो होता है। इसे गणितीय घनत्व भी बोलते हैं, अंक गणितीय घनत्व भी कहते हैं, या साधारण भाषा में घनत्व कहें तो वो यही घनत्व होता है। अब देखिए अंक गणितीय घनत्व जो है निकालने के लिए जो अपन को जो है सूत्र जो काम में लेते हैं, ठीक है ना, वह जो है कौन सा है, निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। किताब में लिखा हुआ है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, मैंने एक शब्द जोड़ दिया इसमें निश्चित क्षेत्र की, इसलिए छोड़ा है ताकि इसमें जोड़ दिया है ताकि जो है ये ध्यान में रहे कि जनसंख्या घनत्व के जहाँ का निकाल रहे हैं, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र है जैसे जिसकी अपन जो है जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं, तो वह निश्चित क्षेत्र की जो है कुल जनसंख्या बटे उस निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है उसका क्या करेंगे अपन, भाग देंगे, तो क्या निकलेगा, गणितीय घनत्व जो है वो निकलेगा। अब देखिए सूत्र में आपको जो है ये विशेष करके ध्यान में रखना है, यहीं पर जो है गड़बड़ होती है, जब भी जो है परीक्षा में जो है आता है तो क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, क्षेत्रफल ऊपर लिख लेते हैं और जनसंख्या जो है वो नीचे लिख लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, याद रखना है। जैसे अपन धरातल की बात करें, ठीक है ना, सरफेस जो है धरातल की बात करें तो अपन धरातल यानी कि क्षेत्र है, क्षेत्र से ऊपर कौन है, लोग निवास करते हैं, अपन धरातल के ऊपर जो है खड़े, तो ऊपर जो है क्या है, लोग है, जनसंख्या है, और नीचे जो है वो क्या है, धरातल है, तो अपन ने कहा जो है क्षेत्र जो है वो नीचे आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो सूत्र जो है कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। यानी कि धरातल के ऊपर अपन रहते हैं और नीचे क्षेत्र है, तो जो है जनसंख्या जो है ऊपर आएगी और क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, नीचे आएगा। कुल जनसंख्या में जो है वहाँ की जो है क्षेत्रफल का भाग देंगे तो अपना जनसंख्या घनत्व जो है वो निकलेगा, ठीक है ना। जैसे कि जो है अपन उदाहरण से जो है बात करें, परीक्षा में जो है आ चुका कई बार ये प्रश्न है, किसी भी जो है क्षेत्र की जो है अपन बात करें, वहाँ की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वह दे रखी है 1.5 लाख, ठीक है ना। वहाँ की जो है जनसंख्या की जो है अपन बात करें तो जनसंख्या जो है कितनी दे रखी है, 1.5 लाख जो है वो लोग हैं, और यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वहाँ का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न आ चुका है, तो अपन ने कहा कि जो है प्रश्न में दे दिया कि जो इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो निकालिए, तो क्या करना है, जनसंख्या घनत्व लिख के सूत्र लिखना है, निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, और सूत्र लिखने के बाद में इसको जो है आप देख लीजिए, जनसंख्या ऊपर है तो क्या करेंगे, जनसंख्या को जो है ऊपर लिखेंगे, कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है ना। इसके नीचे जो है क्या करेंगे, क्षेत्रफल का भाग देंगे, तो कितना है क्षेत्रफल, 100 वर्ग किलोमीटर, 100 का भाग दिया, क्या हुआ, 0 से जो है 2 जीरो कट गए, कितने बचे, 1500। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1500 जो है वो लिखना, और खाली ये लिख दिया 1500 तो आपका जो है गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि जो है जनसंख्या घनत्व को जो है किससे व्यक्त करते हैं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो है आपका उत्तर जो है वो सही होगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में, मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग जो है निवास कर रहे हैं, इसके अनुसार 1500 लोग निवास कर रहे हैं। कितने लोग हैं, 1500 लोग जो है इस क्षेत्र में जो है वो निवास कर रहे हैं, तो यहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना हो गया, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का क्षेत्र जो है घनत्व जो है वो हो गया है, ठीक है ना। आगे जो है अपन बात करते हैं दूसरा, आर्थिक घनत्व। अब आर्थिक घनत्व जो है वो क्या होता है, अपन ने कहा जो है किसी भी क्षेत्र में
जो संसाधन है, और संसाधन जो है हमेशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो वहाँ के निश्चित संसाधनों पर जो है जनसंख्या का कितना दबाव है उसको जो है ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा घनत्व निकालते हैं, आर्थिक घनत्व जो है वो निकालते हैं। और आर्थिक घनत्व जो है ज्ञात करने का सूत्र जो है निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र के निश्चित क्षेत्र का कुल संसाधन, ठीक है ना। ये जो है क्या हो गया, आर्थिक घनत्व निकालने का जो है वो सूत्र हो गया कि जो है संसाधन पर जो है जनसंख्या का दबाव कितना है, ये ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा निकालते हैं, आर्थिक घनत्व निकालते हैं। तीसरा देखिए कायिक घनत्व। अब कायिक घनत्व जो है वो कैसे निकालेंगे, क्या होता है कायिक घनत्व, तो अपन ने कहा कि कायिक घनत्व जो है कृषि क्षेत्र पे, अंकगणितीय घनत्व में तो अपन ने जो है बताया था कि कुल क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कितना है। कायिक घनत्व में जो है क्या निकालते हैं कि जो है कृषि जो भूमि है उस कृषि भूमि पर जनसंख्या का कितना दबाव है, ठीक है ना, जिससे अपन को पता चलता है कि जो है इतने क्षेत्र पर कृषि की जाती है और इसके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, ठीक है ना। तो वो ज्ञात करने के लिए जो है अपन क्या करते हैं, निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या में जो है वो क्या करते हैं, कृषि भूमि क्षेत्र का जो है वो भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र के जो है कुल कृषि भूमि क्षेत्र, यानी कि जो है जितने क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य किया जा रहा है वह पूरा जो है क्षेत्र जो है उसके ऊपर कितनी जो है कुल जनसंख्या निवास कर रही है उसमें जो है वो भाग दिया जाता है, और इससे जो निकलता है वो क्या निकलता है, कायिक घनत्व जो है वो निकाला जाता है। तीसरा जो है चौथा कृषि घनत्व। अब देखिए कृषि घनत्व जो है वो क्या है, कृषि घनत्व से जो अपन को क्या पता चलता है, अपन ने कहा कुल कृषि क्षेत्र कितना है और उस कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या नहीं, कृषि जनसंख्या जो है कितनी निर्भर है। यहाँ कायिक घनत्व में तो अपन ने जो है कुल कृषि क्षेत्र पर जो अपन ने कहा कि कुल जनसंख्या का जो है निर्भरता जो है वो कितनी है, जबकि यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र पर जो है किसकी निर्भरता जो है अपन देख रहे हैं, कृषि जनसंख्या की जो है वो निर्भरता जो अपन देख रहे हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो है अपन ने कहा कि जो है सूत्र जो आएगा वह निश्चित क्षेत्र की कुल कृषि जनसंख्या निश्चित क्षेत्र की कुल कृषि जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल कृषि भूमि क्षेत्र, यानी कि अपन जो है अब क्या कर रहे हैं, कुल जनसंख्या में जो है भाग नहीं दे रहे हैं, केवल कृषि जनसंख्या का में जो है वो कृषि क्षेत्र का भाग दे रहे हैं। और एक चीज अपन को ये ध्यान में रखनी, कृषि जनसंख्या जो है वो कौन सी होती है, तो अपन ने कहा जो है जहाँ पर जो है खेती की जा रही है उस भूमि का जो है वो मालिक, उसकी पूरा परिवार, वहाँ पर जो है काम करने वाले जो है श्रमिक और उन श्रमिकों का जो है पूरा परिवार, वो सारी जो है जनसंख्या जो है क्या कहलाएगी, कृषि जनसंख्या जो है वो कहलाती हैं। और जितने क्षेत्र पर जो है कृषि का काम हो रहा है वह जो है कृषि भूमि क्षेत्र कहलाएगा। तो अपन ने कहा जब जो है कृषि जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का जो है भाग दिया जाता है तब जो है कौन सा घनत्व निकलता है, कृषि घनत्व जो है वो निकलता है, ठीक है ना। और जब जो है कृषि भूमि क्षेत्र में जो है भाग जो है कुल जनसंख्या में, उस क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, भले ही वो कृषि कार्य नहीं करते हैं, उन सारी जनसंख्या में जो है भाग देते हैं, तब जो है क्या निकलता है, कायिक घनत्व जो है वो निकाला जाता है। तो दोनों में जो है वो अंतर है, ये ध्यान रखना है। कायिक घनत्व में जो है अपन कुल जनसंख्या में कृषि भूमि का भाग देते हैं, जबकि कृषि घनत्व में जो है कृषि जनसंख्या में कृषि घनत्व का जो है वो भाग देते हैं। अगला पांचवा जो घनत्व है पोषण घनत्व। अब देखिए पोषण घनत्व जो है वो क्या होता है, जैसे इन दोनों में अपन अंतर देखें, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व में, तो अपन ने कहा कृषि घनत्व में जो है क्या होता है, कृषि क्षेत्र अपन जो है निकालते हैं, यानी कि जो है उस क्षेत्र पर जो कृषि में जो है क्या हो गया,
भोज्य जो है ये खाद्यान्न फसलें भी होती है और अखाद्यान्न फसलें भी जो है वो शामिल होती है। जबकि पोषण घनत्व में जो है केवल जो है वो क्या है, भोज्य जो है वो कृषि क्षेत्र यानी कि जो है खाद्यान्न फसल जहां पर जो है उगाई जाती है, केवल उसी कृषि क्षेत्र को जो है वो शामिल किया जाता है। वापिस से मैं बता रहा हूँ, कृषि क्षेत्र घनत्व जब निकालते हैं तो जितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है वो सारा क्षेत्र जो है इसमें शामिल होता है, चाहे वह खाद्यान्न फसलें हैं या अखाद्यान्न फसलें हैं। जबकि पोषण घनत्व में केवल वही कृषि क्षेत्र शामिल किया जाता है जहां पर खाद्यान्न फसलें जो है वो उगाई जाती है। ठीक है ना। तो अपन ने कहा कि जो है पोषण घनत्व कैसे निकालेंगे, तो पोषण घनत्व निकालने के लिए निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अब यहां पर कृषि जनसंख्या नहीं आएगी, कुल जनसंख्या जो है वो आएगी, क्योंकि खाद्यान्न जो है वे वहां पर रहने वाले सभी लोग जो है उसका खाद्यान्न फसलों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा जो है निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। ठीक है ना। ये जो है किसका सूत्र हो गया, पोषण घनत्व का। ठीक है ना। ध्यान से समझना इसको, पोषण घनत्व अपन निकाल रहे हैं, मतलब जो है पोषण घनत्व में क्या हो गया, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो वहाँ की जो है उत्पन्न खाद्यान्न फसलों पर जो है कितना दबाव डाल रही है। तो उसको जो है ज्ञात करने के लिए निश्चित क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे निश्चित क्षेत्र का कुल भोज्य फसलों का जो है क्षेत्रफल। अब इसमें खाद्यान्न भोज्य फसलें लिखे या आप जो है खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल लिखिए, एक ही चीज है। तो यहाँ पर जो है कुल कृषि क्षेत्र नहीं आ रहा है, केवल वह कृषि क्षेत्र जहां पर जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना, वही क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर आएगा, उसका कुल जनसंख्या में अपन भाग देंगे। जब जो है वो संख्या निकलेगी वह कौन सा घनत्व आएगा, पोषण घनत्व जो है वो आएगा। आगे जो है ये जो जनसंख्या घनत्व के जो है प्रकार है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला अंक गणितीय, दूसरा आर्थिक, तीसरा कायिक, चौथा जो है कृषि घनत्व और पांचवा जो है वो पोषण घनत्व जो है। इनमें से जो है आपको जो है 100% जो है एग्जाम में प्रश्न कैसे न कैसे करके जो है वो पूछा जाता है। तो ये अच्छे से जो है आपको समझना है कौन कौन सा घनत्व किस प्रकार से जो है वो इसको निकाला जाता है। आगे जो दे रखा है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो विश्व में जो है जनसंख्या घनत्व को जो है अध्ययन की दृष्टि से इसको जो है अलग अलग जो है 5 भागों में जो है वो बांट रखा है। जो अगले जो है अध्याय में जो है अपन इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है क्षेत्र जो है विश्व में जनसंख्या घनत्व के हैं। धन्यवाद।